सिंसियर रहिए, तुरंत आपका नाम याद हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। सभी लोग ठीक होंगे, ओके। चलो बेटा, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको सर। का मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में हेलो। हम हैं मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ, सर कल स्कूल में जाना है। क्या बेटा? स्कूल में जाना है कल सर। ये तो आपके टीचर्स बताएंगे ना, आपकी अपने टीचर्स बताएंगे, ओके। ये मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए माइक बंद रखिए। सर स्कूल जाना है, कल मैसेज आ गया ठीक है। है, माइक बंद रखिए। ठीक है बेटा, जल्दी से माइक बंद रखिए सारे लोग। 10वीं से लेके 12वीं तक है सर। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अदरवाइज जब मैं क्लास से बाहर करना स्टार्ट करूंगा। देखो, तो हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक बच्ची है पूजा, उन्होंने कहा सर मैं बीमार थी और रिवाइज करवा दीजिएगा। तो चलिए हम रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, पिछले क्लासेस में हम लोग क्या क्या सीख यस। चुके थे। तो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में। देखिए बेटा, अगर दो त्रिभुज एकदम एक बराबर हैं, उसमें जरा सा भी अंतर नहीं है, तो ये सर्वांगसम कहलाते हैं। और तो और सर्वांगसम आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है। ठीक है, वह बराबर होता है। ठीक है, अब कैसे हम लोग इसको कह सकते हैं? देखिए, ठीक है बेटा, ये रिवीजन चल रहा है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी बच्चे पिछली क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाए थे, या फिर जिन्होंने ज्वाइन भी किया था, कोई बात नहीं, वो दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तो हमने कहा कि अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। फिर हमने बात की थी घनाभ के बारे में। तो घनाभ एक 3D फिगर होता है, सारे बच्चे समझेंगे। ठीक है बेटा, घनाभ एक 3D फिगर होता है। और अगर आपको इस घनाभ को देखना है रियल लाइफ में, तो आप कमरे को देख सकते हैं। जिस कमरे में आप रह रहे हैं वह एक क्या है? घनाभ का उदाहरण है। या फिर आप माचिस की डिब्बी ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा जो मैच बॉक्स होता है वो भी क्या है? एक घनाभ का ही उदाहरण है। घनाभ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबॉयड। ठीक है बेटा, क्यूबॉयड बोलते हैं। तो हम लोगों ने घनाभ के बारे में क्या क्या सीखा था? तो इसके फेसेस के बारे में, इसके एजेस के बारे में, इसके वर्टेक्स के बारे में, यानी कि फलक, किनारे और शीर्ष क्या होते हैं ये तीनों, इनके बारे में जल्दी से देखिए। देखिए, यहां पे आप जो देख पा रहे हैं, जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं पॉइंट्स, इनको बोलते हैं घनाभ का शीर्ष। ठीक है, आई होप सभी आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो ग्रीन डॉट्स हैं। जल्दी से बताइए आप लोग चैट बॉक्स में, क्या आप ये ग्रीन डॉट्स को देख पा रहे हैं बेटा? पीयूष, आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। पीयूष नाम से जो भी बच्चा है, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो ग्रीन डॉट्स को देख पा रहे हो वो क्या है? वो शीर्ष हैं। ठीक है, जल्दी से बेटा रिवाइज कर लो इन सब चीजों को। किनारे क्या होते हैं? देखिए, जब दो शीर्षों को आप मिला देते हैं इस प्रकार से, तो जो लाइन बनती है उसको किनारा बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर से लाइन बनी है ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। फिर चलो, मैंने इनको इनको मिला दिया तो ये भी एक किनारा बन गया, मैंने इनको इनको मिला दिया तो ये भी एक किनारा बन गया। इस प्रकार से यस क्या है? एक सर। किनारा। तो ये जो इतने भी लाइंस मैं खींच रहा हूं, सबके सब क्या है? किनारे हैं। चलो, अब सीखते हैं फलक के बारे में। तो देखो बेटा, इस प्रकार से एक आयताकार रूप में आपको आकृति दिख रही होगी। तो इस पूरे को जो मैं कलर कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ठीक है, जो मैं ये ग्रीन कलर से सेड कर रहा हूं, छायांकित कर रहा हूं, इसी को हम लोग बोलते हैं फलक। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? फेसेस, है ना, ये फेस है। इस प्रकार से हमने ये तीनों चीजें आपको बता दी। बताइए आप सभी को ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। संदीप नाम से जो बच्चा है, और एक और थे लोला चंद नाम से, ठीक है। आप लोग बार बार माइक मत ऑन करो बेटा, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का यहाँ पे लॉस हो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अगर आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं और बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे घन के बारे में। तो घन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा
क्यूब। ठीक है, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूब बोलते हैं। क्यूब क्या होता है? देखिए मैं एक आकृति बना रहा हूं, आप इसको समझने का बस प्रयास करिएगा। देखिए इस प्रकार से मैंने आकृति बनाई यहाँ पे। ऐसे। तो ये जो आकृति है यह एक घन की आकृति है। क्यों मैं इसको घन बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, वो तीनों ही आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, लंबाई क्या है? देखो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट लंबाई है। चौड़ाई क्या है? ये देखो ये वाला चौड़ाई है। ठीक है बेटा, और ऊंचाई क्या है? देखो ये h। तो घन के केस में लंबाई बराबर होती है चौड़ाई और ऊंचाई के। इसको आप a भी मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये घन है। फलक, किनारे से तीनों ही बातें सेम है, जिस प्रकार से मैंने आपको घनाभ के बारे में सिखाया था, कोई भी अंतर नहीं है। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? अब बताइए सारे बच्चों को क्लियर है ये बातें? अगर हाँ तो y टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो m टाइप करेंगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इस प्रश्न को हल करिए आप लोग। अच्छा ठीक है, ये जो लोला चंद नाम से जो बच्चा है, क्या जानना है आपको? बताइए बेटा, माइक ऑन करिए। माइक ऑन करके अपनी परेशानी बता सकते हो आप, जो भी आपको दिक्कत है। जिस भी बच्चे को परेशानी है पिछले वाले लेक्चर में, वो माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई, अभी मैं तुरंत समझा दूंगा। माइक ऑन करिए जिनको भी दिक्कत है। किसी को दिक्कत सर एक नहीं है? बार और क्या समझाऊं बेटा, एक बार और बताइए क्या। सर्गवासम आकृति। अच्छा वो आकृति, ठीक है मैं भी समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद तुरंत मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। ओके सर। ओके सर, नो सर, यस सर कोई बच्चा नहीं बोलेगा। कुछ भी बोलना है तो आप लोग चैट बॉक्स का यूज करेंगे जब ऑन किया जाएगा तब। सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। मेरी आवाज कट के आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर साफ आ रही सर। आप आ नहीं, रही। स्क्रीन दिख रही है। राहुल कुमार से जो बच्चा है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा। एक बार क्लास को रीज्वाइन करो, ठीक है? अभी ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे अब चैट बॉक्स में। गुड, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। चलो अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताता हूं। लिखा हुआ है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वह क्या कहलाता है? तो बेटा वह घन कहलाता है। अभी को मैंने सिखाया भी था, जस्ट अभी को सिखा करके आ रहा हूं। देखो पीछे हमने एक आकृति इस प्रकार से बनाई थी। देखो बेटा इस प्रकार से मैंने एक आकृति बनाई थी। तो ये जो आकृति आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसी को बोलते हैं घन। और घन की खास बात ये होती है बेटा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जो कि जस्ट मैंने अभी को पीछे समझाया था। ठीक है, ये तीनों ही चीजें बराबर होती हैं। हम लोग हमेशा मान लेते हैं इन तीनों की लंबाई क्या है? ए है। ये हम लोग हमेशा मान लेते हैं। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। बताइए सारे बच्चों को अब समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे। गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है,
तो दोबारा ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिए दोबारा। मैं यहाँ पे घन के बारे में बात कर रहा हूँ, और घन के बारे में ये बोल रहा हूँ कि इसकी तीनों ही लंबाइयां, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होती हैं। तो जिस भी आकृति के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो वो ऐसा जो घनाभ है वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए। ठीक है। और जो बच्चा अभी को रिवाइज करने के लिए बोल रहा था पीछे वाले बात को, मैं फिर से सर रिवाइज एक बार करता हूँ। दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा ही है बेटा, ये दोबारा क्या तिबारा हो गया? तिबारा हो गया, ये दोबारा तो बात ही छोड़ो तुम। ठीक है, ये चौथी बार मैं बताने जा रहा हूँ अब। देखो बेटा, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो ना, सबसे बड़ी कमी ये है। थोड़ा सा बेटा ध्यान दोगे तब तो चीजें क्लियर होंगी। मंजीत के नाम से जो बच्चा है अपना माइक बंद रखिए, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर किया जाएगा। ठीक है रमेश, कोई बात नहीं, अगर आपको फीवर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, आप जा सकते हो। या फिर अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बेटा अच्छी बात है। अगर यहाँ पे रुक के थोड़ा सा पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है ना। हालांकि फीवर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है ये, और इसको बोलते हैं हाइट यानी कि एच। जिन बच्चों को दोबारा तेबारा समझना था वो समझ लीजिए फिर से, है ना। तो ये घनाभ है बेटा। क्या है? घनाभ है। घनाभ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड। मैं यही चीज आपको सिखा रहा हूँ, कब से यही चीज सिखा रहा हूँ कि घनाभ क्या होता है। एक ऐसी आकृति होती है जो कि क्या है? 3D फिगर है। ठीक है। आप अपने घर का कमरा ले लीजिए, आप माचिस ले लीजिए, तो किसका एग्जाम्पल है? घनाभ का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसमें इस प्रकार से तीन लंबाइयां होती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। ठीक है। तो आपसे इस प्रश्न में ये बोला गया था कि एक ऐसी घनाभ ले लो आप जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर हैं, तो वह घनाभ नहीं होता है, तब वह क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। और यही चीज मैंने आपको अभी कुछ सिखाई है। चलिए, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक है आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। हाँ भावना, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए। तो हम लोग अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? घनाभ का। कितना आता है? तो वो आता है आपका 2 ब्रैकेट में L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। जहां पे L क्या है? तो घनाभ की लंबाई है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। बी क्या है बेटा? इसकी चौड़ाई है। और एच क्या है? तो एच इसकी ऊंचाई है। एच इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि एल, बी और एच क्या है। और इस सूत्र का हम लोग तभी प्रयोग करेंगे जब सवाल में पूछा क्या हो? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बच्चों, आपको ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? सर सुमित नाम से जो बच्चा है वो क्लास में बहुत बदतमीजी कर रहा है। एक सेकेंड, रुकना रुकना रुकना। सुमेश नाम से एक कौन है? सुमेश नाम से कौन है? सबसे पहले ये बताओ, मैं तुमको क्लास से तुरंत बाहर कर रहा हूँ और तुम्हारी कंप्लेन मैं करूंगा। सुमेश नागल, अच्छा, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, ठीक है। अब तुम्हें कॉल जाएगा बेटा, तुम्हारी अच्छे से क्लास लगेगी, तुम देखना। सर सॉरी। तुम्हारी अच्छे से क्लास लगेगी, तुम देखना। तुम मेरे भाई मैं ने कर दिया जी। ठीक है, बदतमीज लोगों। सुमेश नागल नाम है ना इसका, ठीक है। इसकी कंप्लेन होगी अच्छी से, ठीक है। बच्चों, आप लोग को ये समझ में आया? बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे बताएंगे क्या आपको ये फार्मूला समझ में आया? यस सर।
सर दोबारा समझा दो। ठीक है, देखिए देखिए बेटा, हमसे पूछा जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या पूछा जाएगा हम लोगों से? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब आपको इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। क्या है सूत्र का नाम? तो सूत्र है 2 ब्रैकेट में L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। इसी वाले सूत्र का प्रयोग करके आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बेटा, इसको कैसे निकालते हैं आप लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। आप इस फिगर को समझने का प्रयास करिएगा, जो भी मैं टॉपिक सिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, यहां पे इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इस वाली आकृति के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप ऐसे करिए कि किसी एक का पहले निकालिए। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं नीचे वाले का क्षेत्रफल। सबसे पहले नीचे वाले का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो बेटा जो नीचे वाले का क्षेत्रफल होगा एकदम वो बराबर होगा कि नहीं ऊपर वाले क्षेत्रफल से? आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। जो नीचे वाले का क्षेत्रफल होगा एकदम एग्जैक्ट बराबर होगा कि नहीं ऊपर वाले से? परेशान कर। बराबर होगा। गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तब ये सवाल आपके लिए कुछ है ही नहीं। फिर देखिएगा, मान लेते हैं ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो आप इसको आप एक मान लो। ठीक है बेटा, सब कुछ एकदम अच्छे से देखना, तभी समझ में आएगा। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे और कोई क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, माइक ऑन करके एकदम अच्छे से देखेंगे इसको। ठीक है, देखिएगा, आप इस वाली आकृति को 1 मान लो और इसको 2 मान लो। पहले फलक का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? तो L गुणे बी होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचो, क्योंकि इसका लंबाई L है, चौड़ाई B है। और एकदम ये बराबर होगा दूसरे वाले फलक का क्षेत्रफल। दूसरे फलक का क्षेत्रफल ये भी एकदम एग्जैक्टली होगा। इसीलिए पहले फलक प्लस दूसरे फलक का क्षेत्रफल बराबर L गुणे बी प्लस L गुणे बी। अब आप देखो L गुणे बी 2 बार है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 L गुणे बी। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले इतना बताओ। सर इसको L मल्टीप्लाई बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ये L गुणे बी होगा, बी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि बी का गुणा बी में नहीं हो रहा है ना। L गुणे बी अलग है, फिर L गुणे बी अलग है। आया समझ में पूजा बेटा? ओके गुड। तो इसी प्रकार सिमिलरली, ठीक है बेटा, सिमिलरली आप इस तीसरे वाले फलक को देखो। ये तीसरे वाले फलक का क्षेत्रफल एकदम बराबर होगा चौथे वाले फलक के क्षेत्रफल से। ठीक है, जो कि कितना होगा? देखो, तीसरे वाले का क्षेत्रफल होगा बी गुना एच। तो तीसरे का प्लस चौथे का क्षेत्रफल बराबर बी गुना एच प्लस बी गुना एच, यानी कि 2 ब्रैकेट में बी गुना एच। इसी प्रकार बेटा अब
सबसे पीछे वाले का, जो हम लोग की डायरेक्शन से जस्ट पीछे है, उसको पचवां फलक मान लो आप, पचवां। और एकदम जो हम लोग के सामने है ना, इसको जो कि मैं कलर कर दे रहा हूं, देखो इस वाले को जो ब्लैक कलर से मैंने कलर किया, इसको छठवां मान लो। तो पचवां प्लस छठवां फलक, फलक का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बेटा? देखो ये लंबाई l है, ठीक है, और ऊंचाई h है, तो हो जाएगा h गुना l प्लस h गुना l। h गुना l कितनी बार है? 2 बार है। 2h multiply L. गुड गुड। अब देखिए, हमको निकालना क्या था बेटा? हमको निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे। देखो बेटा, ठीक है, ये जो तीनों मैंने करेक्ट का निशान लगाया है, इन तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़िए। चलो, अब देखो, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन ले लो बेटा आप। जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल, इस प्रकार से। बताओ बच्चों, क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई? सर दोबारा रिपीट कर दो। सारे बच्चे बताइए चैट बॉक्स में। नहीं सर। ठीक है, नहीं ठीक। सर, दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो हमने क्या किया, हमने क्षेत्रफल निकाला अलग अलग फलक का। ठीक है, अलग अलग फलक का बेटा हमने क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला। देखो ये चीज, अब इस क्षेत्रफल को हमने निकाला। कैसे निकाला? हमने देखो सबसे पहले पहले फलक का क्षेत्रफल निकाला, जो कि कितना आया है? एल गुणे बी। तो जो पहले फलक का क्षेत्रफल है एकदम बराबर होगा दूसरे फलक के क्षेत्रफल से। क्यों? क्योंकि एकदम एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के सामने है। तो जो फलक एक दूसरे के सामने रहेंगे उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले फलक का क्षेत्रफल और दूसरे फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हमने क्या किया? एल गुणे बी प्लस एल गुणे बी, यानी कि 2 गुना L गुणे बी, इस प्रकार से कर दिया। फिर तीसरे और चौथे फलक का क्षेत्रफल हमने निकाला, वो कितना हो गया? बी गुणे एच प्लस बी गुणे एच, यानी कि 2 बी गुणे एच। फिर हमने पांचवें और छठवें फलक का क्षेत्रफल निकाला, जो कि कितना होगा? एच गुणे एल प्लस एच गुणे एल, यानी 2 एच गुणे एल। इसीलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे कैसे? इन तीनों को जोड़ करके। ठीक है, इन तीनों को ही हम लोग जोड़ करके हम लोग क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हमने तीनों को जोड़ दिया, इस प्रकार से तीनों को क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखो आप, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, हमने कॉमन ले लिया। तो जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सर जो ये है फलक का क्षेत्रफल, सर इसके बाद में क्या लिखा आपने? आ, पहले और दूसरे फलक का क्षेत्रफल बेटा, वो जो मैंने 1 बना के ब्रैकेट बना दिया ना, उसका मतलब पहले प्लस दूसरे फलक का क्षेत्रफल। और अंत में जो ऊपर देख पा रहे हो आप, वहां पे मैंने लिखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नो सर, ये नहीं। हाँ बताइए। सर जो ये दिखना आपने समझ में नहीं आ रहा कैसे बना रखा है। कहाँ पे बेटा? सर जो ये है 1+2 अच्छा फलक का अच्छा, क्षेत्रफल, समझ इसके गया बाद का। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो। एक्चुअली क्या है, मैं पूरा लिखने के बजाय इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए मैं बार बार बता भी रहा था कि मैंने ये लिखा क्या है। इसको मैं इरेज करके ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तथा दूसरे
फलक का क्षेत्रफल, ये चीज होनी चाहिए थी, है ना। हालांकि टाइम बचाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा था, ठीक है। इस चीज को जो मैंने लिखा है ना, इसको आप समझना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है। ये लिखा हुआ तीसरे प्लस चौथे फलक का क्षेत्रफल, इसलिए मैंने लिखा ताकि आप लोग का टाइम बचे और जल्दी से आप लोग समझ सकें। और मैं बार बार बोल भी रहा था, ये लिखा हुआ है तीसरे तथा चौथे फलक का क्षेत्रफल। सर ये तो पता है, ये आपने क्या लिखा है सर, अभी भी नहीं समझ में। तब बेटा क्या गलत। नहीं क्लियर है बताओ, तब ने क्या नहीं क्लियर है। सर जो आप ये नंबर लिख रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है। ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है जो सर भी। ये आ रहा है समझ में। हाँ तो तब क्या नहीं समझ में आ रहा, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप बताओ, खुल कर बताओ सर बेटा। थोड़ा और ऊपर करो इसको, अच्छा और ऊपर करूँ, लो। जो है आपने लिखा है पहला और दूसरा, इसको थोड़ा सा और करो। सर ये ग्रीन ग्रीन पे हाँ देखो, थोड़ा सा नीचे। यही वाला। कहाँ गया, मैं दिख ही नहीं रहा। अरे बेटा कहाँ गया, देखो तुम खुद देखो, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ 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 सर, यही इससे थोड़ा यहाँ पे। कहाँ पे, हाँ थोड़ा सा और पीछे इसके। ये चीज। ए, ए, बताओ कहाँ पे, जल्दी बताओ बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जल्दी बताओ कहाँ पे। हाँ सर यही पे, यही कहाँ। थोड़ा सा ऊपर सर, जो आपने ब्लैक ब्लैक में लिखा ना पहले तथा दूसरे में। ठीक है मैं समझ गया, ठीक मैं समझ गया, ओके ओके मैं समझ गया। देखो ओके सर। देखो हुआ क्या है कि हमने अलग अलग फलकों का क्षेत्रफल निकाला है बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे पूरे 6 फलक हैं। आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप आकृति देखो, आकृति कुछ इस प्रकार की थी, ठीक है। अगर आपको ध्यान से समझना है तो चित्र को देखना पड़ेगा, बिना चित्र को देखे आप नहीं समझ पाओगे बेटा। देखो देखो, अब मैंने क्या किया, इनका नाम दे दिया। क्या क्या नाम दिया, पहला फलक दूसरा फलक। कौन सा फलक है, देखो मान लेते हैं पहले ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये मैंने दिया था नाम पहला फलक, और इसका नाम दिया था हमने दूसरा फलक, ऊपर वाले का। तो इस पहले वाले फलक का मैंने क्षेत्रफल निकाला, एल गुणी बी आया। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई है एल और चौड़ाई है कितना, बी, ठीक। अब इस प्रकार से हमने दूसरे वाले फलक का क्षेत्रफल निकाला, अब जो कि उतने के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने है। जब एक दूसरे के आमने सामने है तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो अगर ऊपर वाले का एल गुणे बी है तो नीचे वाले का भी कितना होगा, एल गुणे बी होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है नीचे, पहले तथा दूसरे फलक का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 2 एल गुणे बी। इसी प्रकार से हमने तीसरे चौथे और पांचवें छठवें के लिए निकाला। और जब ये तीनों निकल गए तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया है। आपको उसका उत्तर मिल जाएगा फिर। बताओ ओके समझ में आ सर, गया? यस सर। गुड। जल्दी से बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। सर मैंने नोटबुक में उतार लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, 1 मिनट रुकिएगा बेटा। सर जी आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं, स्क्रीन नहीं, आपकी आवाज आ रही है। सर जी कुछ गए मास्टर जी। कोई बच्चा क्लास में बदमाशी नहीं करेगा,
सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूं। 1 मिनट रुकने के लिए बोला जाता है, तुरंत परेशानी क्रिएट कर देते हो आप लोग। क्योंकि सबको मालूम है कि क्लास रिकॉर्ड होती है। अब पूरी क्लास रिकॉर्ड होने के बाद देखी जाती है कि कौन बच्चा पढ़ रहा था और कौन बच्चा बदमाशी कर रहा था, फिर भी ये हरकत करते हो आप लोग। सर संदीप के बच्चा था वो कर रहा था सर। हाँ 1 मिनट रुको बेटा। हाँ अब बताओ कौन क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। सर संदीप। अच्छा संदीप। ठीक है, क्यों कर रहे थे संदीप, क्लास को डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे थे? सर मोनिका नाम से भी बच्चे हैं। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर किया जाएगा। चलो नहीं सर, सारे बच्चे अभी मैं नहीं कर रहा था सर, मैं तो सुन रहा था। चलो ठीक है, अब म्यूट करो अपने आप को। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए। देखो बेटा, हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो कितना होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L, ये होता है, ठीक है। अब इसी से हम लोग कई सारे सवाल लगाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इतना जान लीजिए कि जो घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है ना, उसका क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर किलोमीटर स्क्वायर में। कभी भी यह सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर में नहीं आएगा। जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा किस में आता है, वर्ग इकाई में आता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप कुछ प्रश्नों को हल करिए। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, पहले इसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यदि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे देखिए। अगर हम किसी घनाभ के ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल और नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है बेटा, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल यानी ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल और नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल दें, तो बाकी जो 4 फलक बच रहे हैं आमने सामने के, ठीक है, बाकी जो 4 फलक बच रहे हैं आमने सामने के, उनके क्षेत्रफल को अगर आप निकालते हैं और जोड़ते हैं, तब वो क्षेत्रफल कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। हमने आपसे क्या बोला, हमने ये बोला कि ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल और नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाले फलक का नीचे वाले फलक का, इन दोनों का घटाने पर जो क्षेत्रफल आपको मिलता है उसको बोलेंगे क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी गुना H। इस वाले सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साहिल के नाम से जो बच्चा है, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा। साहिल एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है बेटा, आ रही है, ठीक है। देखो इधर से आवाज क्लियर जा रही है तो एक यस बार साहिल, एक बार आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। हो सके तो एयरप्लेन मोड ऑन करके ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सर। ओके, तो सारे बच्चे इस वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके चलो, अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, आप देखिएगा।
मान लेते हैं आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, समझिएगा। सपोज यहां पे एक घन दे दिया गया है, पहले घनाभ लेके चलते हैं, ठीक है। घनाभ, एक घनाभ दिया गया है और इस घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है, ठीक है। समझना, मान लेते हैं इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर की, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर की और ऊंचाई है इसकी बेटा 3 सेंटीमीटर की। यानी कि एल मालूम है आपको, बी मालूम है और एच मालूम है, और आपको निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी को मैंने आपको सूत्र सिखाया था, क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल गुड़े बी प्लस बी गुड़े एच प्लस एच गुड़े एल। तो दिए गए फार्मूले में आप दिए गए मानों को रख दीजिए, ठीक है। जो ही आप मानों को रखेंगे आपको उत्तर मिलने लगेगा। चलिए देखिए, एल का मान रखिए 10, बी का मान 5, फिर बी का मान 5 है, एच का मान 3 है, एच का मान 3 और एल का मान 10। चलो बेटा इसको हल करो, आप लोग सब लोग इसको सॉल्व करो, बताओ इसका उत्तर कितना आ रहा है। चलो कुछ बच्चों ने उत्तर भी निकालना स्टार्ट कर दिया है, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गुड, ओके साहिल, ओके। तो आप इसको हल करो, देखो 10 टू जा, हाँ 10 5 जा 50 प्लस 5 3 जा 15, 3 10 जा 30। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। 50 30 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 95। 2 टाइम्स कर दीजिए इसका, यानी 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हम लोग सीख चुके हैं कि जो एरिया आता है वो किस में आता है, बताइए किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है ना, स्क्वायर यूनिट्स में। सारे बच्चों को एक सवाल समझ में आ गया, इसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया। सर दोबारा समझा दो। ठीक है मैं दोबारा समझा देता हूँ, बाकी बच्चे बताइए। सर आप जल्दी जल्दी बोले, थोड़ा आराम से बोलिए। आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो हमने क्या बताया, यहाँ पे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेटा, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने एक सूत्र बता दिया था, जो कि कितना होता है, 2 ब्रैकेट में एल गुड़े बी प्लस बी गुड़े एच प्लस एच गुड़े एल। तो अब दिए गए मानों को रखेंगे आप, ये दे रखा है आपको सवाल में, ठीक है बेटा। तो चलिए एल का मान रख दीजिए, कितना है 10 सेंटीमीटर, बी का मान रखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से बी का मान 5, एच का मान 3, ये सारे मानों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा, है ना, सब कुछ वही मान है, रखे गए हैं। अब मान रखने के बाद हमने गुणा किया है, 10 का गुणा 5 से कराओगे कितना आएगा, 50 आएगा। 5 का गुणा 3 से कराओगे कितना आएगा, 15 आएगा। और 3 का गुणा 10 से कराओगे तो 30 आएगा। अब इन तीनों ही क्वांटिटीज को आप जोड़ दीजिए, चलिए जोड़िए, 50 30 15, ठीक है। तो आप क्या पाओगे, 5 5 3 8 1 9, यानी कि 95। अब 95 का दुगना करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में क्या है, 95 है, यानी कि 2 से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 95 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा, 5 टू जा 10, 1 कैरी हो गया, 9 टू जा 18, 1 19, यानी कि 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अब सभी को क्लियर है, यस सर। गुड यस सर। गुड गुड वैशाली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शबाना आपका भी उत्तर सही है बिल्कुल, ओके। चलो बच्चों अब कुछ प्रश्नों को हल करिए, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है बेटा। चलो इस प्रश्न को हल करो आप लोग, सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, बाकी बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले इसको हल करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है बेटा, अच्छे से पहले इसको सॉल्व करो। जैसे मैंने जस्ट अभी को सिखाया है उसी प्रकार से क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन का फार्मूला अभी को सिखाया गया था घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, उसको यूज करिएगा और दिए गए मानों को रख दीजिएगा, आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। तेरह सौ है सर। ठीक है, माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है। हाँ विनोद, यस यस यस। ठीक है बच्चों, बस 1 मिनट विनोद, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग जल्दी से हल देख लेते हैं ना, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, इसके लिए हम लोग सूत्र क्या यूज किए हैं, L गुणे B, ठीक है, प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। अब दिए गए मानों को आप रख दीजिए। चलिए L का मान रखिए 15 गुणे B का मान 10 प्लस B का मान 10 है और H का मान 20 है। इसी प्रकार H का मान 20 है और L का मान बेटा 15 है। बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहां तक क्लियर है सबको? गुड। तो 15 का गुणा 10 में कर देंगे, कितना होता है 150। 10 का मल्टीप्लाई 20 में कर दीजिए 200 प्लस 20 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे तो आपको कितना आएगा उत्तर 300। अब दिए गए मानों को जोड़ दीजिए, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 650 आएगा, और 650 का 2 से मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा 1300। ठीक है, बताइए बच्चों क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन अच्छे से नो क्लियर? सर, नो सर। कहाँ पे दिक्कत है भावना, बताइए। यस सर, आ गया सर। सर आप शुरू से समझा दो। ठीक है, मैं शुरू से समझा देता हूँ। बाकी बच्चे ओके गुड, बाकी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, देखो बेटा जल्दी से यहाँ पे देख लो आप लोग, इसको हमने निकाला है कैसे, इस वाले फार्मूले से, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है एक घनाभ का। तो हमने L का, B का और H का मान रखा है। ठीक है, सारे मानों को रख के हमने इसको सॉल्व किया है। तो जब 15 का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो 15 यहाँ पे 150 ही तो आएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई 20 में करा दो 200, और 20 का मल्टीप्लाई 15 में यानी कि 300। ठीक है, हमने सिंपली यहाँ पे दिए के मानों को रखा है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, देखो। ठीक है, अब इनको हल करने के यहाँ पे उत्तर हम लोग का 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपसे कुछ हाँ जरूरी सर। बातें की जाएंगी। ठीक है, आपसे कुछ जरूरी बातें की जाएंगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के सुनना है। ठीक है, और जो भी बोला जाएगा आपको वो करना है। ठीक है बेटा, 1 सेकेंड।